ये बच्चों एम मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में क्वेश्चन, ये भी एक हमारे टेक्स्ट बुक में इसके बारे में ज्यादा नहीं दिया है, बट ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। एम मीटर में कितना रीडिंग दिखाएगा, वोल्ट मीटर में कितना रीडिंग दिखा रहा है ना, ये इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस भी होते हैं, ये कर लेते हैं। एन एम मीटर यानी जो करंट मेजर करता है, एम मीटर क्या करता है, करंट मेजरिंग डिवाइस। एन एम मीटर एंड अ वोल्ट मीटर are connected in series to a battery of EMF epsilon is equal to 6 वोल्ट। ये उसका कनेक्शन किया हुआ है। हमारे पास दो डिवाइस है, एक तो हमारे पास एम मीटर है, दूसरा हमारे पास वोल्ट मीटर है। तो ये दोनों को कनेक्ट किया गया है बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट वाली बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 6 वोल्ट वाली बैटरी के साथ एम मीटर और वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। और कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में। ठीक है, नाउ व्हेन a certain resistance is connected in parallel with the voltmeter, the reading of the voltmeter, रीडिंग मतलब उसके अंदर जो दिखा रहा है, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर decreases 2 times, whereas the reading of ammeter increases same number of times. Find the voltmeter reading. After the connection of resistance. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, लिख लो फटाफट सब लोग एंड राइट इट 2 times। 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 1 बार लिखना है? अरे कितनी बार लिखना है, जाग रहे हो ना सब? एक ही बार लिखना होता है। इसलिए तो मैं बोला कोई रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। चलो फटाफट सॉल्व करो, है ना, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करो, फिर सॉल्व करते हैं साथ में। सबसे पहली बात, हमारे पास 2 डिवाइस है, एक तो एम मीटर है, एक वोल्ट मीटर है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, एम मीटर और वोल्ट मीटर को हमने 6 वोल्ट के बैटरी के साथ सीरीज में लगाया है, बराबर। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप बैटरी के साथ ये दोनों को लगाओगे तो बैटरी यूज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है, पहले वो बताओ। बैटरी यूज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है, कॉमन सेंस, आपको क्या लग रहा है? यानी सिंपल वर्ड्स में, यूज कर रहे हैं हम बैटरी को कि चार्ज कर रहे हैं?
आपको क्या लग रहा है, ये पूछना है कि नहीं? सवाल समझो पहले, सवाल मेरा समझो क्या मैं पूछ रहा हूँ। अगर बैटरी समझ लो, अगर बैटरी चार्ज हो रहा होता तो इक्वेशन बदल जाता है, और जब बैटरी यूज हो रहा है तो इक्वेशन बदल जाता है। मैं आपको वही चीज समझाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो पहले मैं आपको वो डिफरेंस बताता हूँ, रुको। अगर आपका इफ बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, बच्चों अगर बैटरी चार्ज हो रहा है, अगर बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो तो इक्वेशन पता है क्या होता है? ये होता है, देख लो एक बार अच्छे से, कुछ समझ में आया? आया समझ में? और जब आप बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो यानी यूज कर रहे हो, तब पता है इक्वेशन क्या होता है? ये डिफरेंस है। बोलो समझ में आ जाएगा? ये डिफरेंस याद रह जाएगा सबको हमेशा के लिए, है ना? तो जब चार्ज होता है तब क्या होता है, जब डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है, ये चीज समझ में आनी चाहिए सबको, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चार्ज में क्या होता है, डिस्चार्ज में क्या होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। આ તો આવડવું જ જોઈએ, આ નહીં આવડે તો પછી આવા સવાલો તમને સોલ્વ કરવામાં તકલીફ પડશે, જો કે તકલીફ તો રહેવાની જ છે ફિઝિક્સમાં, તકલીફને ઓછી, बस इससे ज्यादा मैं गुजराती नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, या बैक टू इंग्लिश एंड हिंदी where I can communicate the way I want to। गुजराती बोलते बोलते फिजिक्स ना भूल जाऊं मैं। हाँ तुमको तो मजा ही आएगा ना, गुजराती बोलूंगा तो मजा ही आएगा, लेकिन हमको फिजिक्स सीखना है। एंटरटेनमेंट तो ठीक है, पहला टारगेट और गोल ये होना चाहिए फिजिक्स सीखना चाहिए। अब इस लॉजिक से अगर हम जाते तो हम सर्किट बनाते चले कि हमारे पास क्या क्या लगा हुआ है सर्किट के अंदर। देखो, एक तो हमारे पास है एम मीटर, एक तो एम मीटर है, दूसरा वोल्ट मीटर। गुजराती यार ऐसा कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, क्या करें, अभी नहीं आता है तो नहीं आता। मुझे तो भोजपुरी भी नहीं आता है, मेरे लिए दोनों ही टफ है। ये रहा हमारा 6 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ से विद्युत प्रवाह निकल रहा है, यहाँ पे विद्युत प्रवाह जा रहा है, यहाँ से विद्युत प्रवाह वापस आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, यानी कि बैटरी जो है आपका, बैटरी यूज हो रहा है, बैटरी इज बीइंग यूज्ड, चार्ज नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है। ये नीचे लिख देना समझने के लिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए याद रहेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक पूरा हो जाए तो यस लिख दो, है ना, डन लिख दो। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 6 वोल्ट है, इसमें से थोड़ा वोल्टेज इसको मिलेगा और थोड़ा सा वोल्टेज इसको भी मिलेगा, दोनों को वोल्टेज मिलेगा। ये 6 वोल्ट, ये जो नीचे वाला 6 वोल्ट है, ये दोनों को मिलना चाहिए, है कि नहीं? मतलब इक्वली मिलेगा वो गारंटी नहीं है, समझो पहली बात, इक्वली मिलेगा दैट इज नॉट गारंटीड। वो तो गारंटी नहीं है ना भाई कि इक्वल मिलेगा, ऐसा किसने बोला? लेकिन हो सकता है थोड़ा इसको मिलेगा, थोड़ा इसको मिलेगा, लेकिन इन दोनों का टोटल करोगे वोल्टेज का तो 6 वोल्ट आएगा। इन दोनों के वोल्टेज का टोटल करोगे, यस, 6 वोल्ट आएगा, बिकॉज ये सीरीज कनेक्शन, राइट। आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे मैथमेटिकल पार्ट पे आते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। व्हाट आई विल राइट हियर, सो बिकॉज ammeter
मीटर बोलेंगे इसको, मीटर एंड वोल्ट मीटर, वोल्ट आर connected in series so voltage of ammeter plus voltage of voltmeter is equal to voltage of battery. Can we write like this or not? Just tell me. क्या हम ऐसा लिख सकत है नहीं लिख सकत है? बताओ, जल्दी बोलो। आ गया समझ में यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? वापस से देख लो। इन दोनों का वोल्टेज इसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का वोल्टेज का एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर? ओके, सो वोल्टेज ऑफ एम मीटर प्लस वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अब वोल्टेज अक्रॉस एम मीटर अगर मैं ऐसा लिखूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता, ध्यान से देखना। voltage across ammeter, voltage across voltmeter is equal to 6। अब मैं आई आर को उधर ले जाऊंगा, आई आर को उधर तो क्या आएगा? तो ये आ गया ना वही वाला इक्वेशन, बोलो आया कि नहीं आया? अरे ये वाला इक्वेशन थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ये वाला थोड़ा बहुत उससे रिलेटेबल जैसा कुछ। ठीक है चलो, तो ये इक्वेशन आ गया। अब फाइनली क्या हो रहा है? दिस इज सपोज इनिशियल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल, ठीक है, दिस इज इनिशियल। तो फाइनल में क्या होगा? फाइनली हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है? क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि भाई, क्या लिखा था, याद है, इधर देखो, ऐसा लिखा था जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है ना, वोल्ट मीटर का रीडिंग, ध्यान से देखना, वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है डिक्रीजेस 2 टाइम्स। इसका क्या मतलब? 2 टाइम्स कम हो गया, डिक्रीजेस 2 टाइम्स। और एम मीटर का जो रीडिंग है, यानी करंट कितना बढ़ गया? इंक्रीजेस, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है। देखो, वोल्टेज डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस, डबल। तो फॉर व्हेन, फाइनल कंडीशन, व्हेन a resistance is connected in parallel, voltmeters reading ये ए है, ए, इसको ए बोलते हैं, decreases 2 times and m meters reading increases 2 times। तो फाइनली इस इक्वेशन पे से मैं एक नया इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना, है ना? कितने लोग को समझ में आ गया? समझ में आया तो यस लिखो। अगर आया समझ में तो यस लिखो। वोल्टेज डिवाइड बाई 2 हो गया, वोल्टेज डिवाइड बाई 2 हो गया, करंट इंक्रीज बाई 2 हो गया। दिख रहा है कुछ चेंज दिख रहा है आपको? बोलो, आ रहा है थोड़ा थोड़ा दिमाग में? वोल्टेज आधा हो गया, करंट डबल हो गया।
वोल्टेज आधा हो गया, करंट डबल हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को आपको करना है एलिमिनेट। एलिमिनेशन करके आपको वोल्टेज मिल जाएगा। एलिमिनेशन तो कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? बोलो बोलो। एलिमिनेशन करना है इन दोनों। एलिमिनेशन करके सॉल्व करोगे तो वोल्टेज आएगा वोल्ट मीटर का 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आ रहा है, चेक करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, सॉल्व कर लो एक बार। गुजराती बोलो। हाँ चलो गुजराती बोलते हैं। गुजराती में एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते हैं? वो तो पता ही नहीं है। वो तो मेरे लिए जेई एडवांस के सिलेबस के बराबर तो हो गया मतलब गुजराती। एलिमिनेशन को गुजराती में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। सो તમે શું કરી શકો છો? આ બંને સમીકરણને એલિમિનેશનની રીત વડે સોલ્વ કરી શકો છો। थोड़ा थोड़ा सही होगा। कापा कापी। कापा कापी नहीं होता है, उसको कुछ और बोलते हैं हिंदी में। मुझे उसको बोलने आता है, हिंदी में उसको लोप की रीत बोलते हैं शायद। लोप। एलिमिनेशन को लोप बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं? सोच रहा हूँ गुजराती मीडियम में फिजिक्स चालू कर। फिजिक्स का तो पता नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट मजा आ जाएगा सब। ना पता नहीं क्या लिख रही है। भरोसा भी नहीं, तुम लोग तो कुछ और भी बुलवा दो मेरे मुंह से, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। सिर्फ रीड करूंगा कमेंट्स में। चलो ठीक है, दैट्स इट। ना ना ना, भरोसा ना रखा है। बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पे, जहाँ पे क्या क्या बुलवाया गया है टीचर से। अब मैं इसमें इधर बोल नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है। सो बाय एवरीवन, टाटा।